रोहतक शहर में हम एक बार फिर मौजूद हैं गुरुकुल हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि ये हॉस्पिटल आज के दिन ना केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो चुका है। एक ऐसी बीमारी जो आज के दिन कैंसर से भी गंभीर मानी जाती है। हमारे साथ खास बातचीत में डॉक्टर प्रमेल चौधरी बने हुए हैं, जो सेना के अंदर भी एक बड़े सर्जन रह चुके हैं, बड़े डॉक्टर रह चुके हैं। तो इसके साथ ही पीजीआईएमएस रोहतक में भी सबसे बड़े सर्जन में इनको गिना जाता रहा है। ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसको कॉम्प्लेक्स फिस्टुला बोला जाता है। तो देखिए, ये एक ऐसी बीमारी है, जैसे आपने बताया कि कैंसर जैसी है या कैंसर से भी ज़्यादा परेशान करने वाली बीमारी है। मलद्वार के आसपास होता है। पहले इसके अंदर बनते हैं, जैसे एक सुराख बनता है, एक फोड़ा बनता है, वो फूट जाता है। उसके बाद उसमें से लगातार कभी मवाद आती है, जिसकी वजह से क्या होता है, रोगी सामाजिक जीवन से कट जाता है, अपनी नौकरी से। ये इस तरह से बनता है, जैसे हमारा ये जो मलद्वार होता है, ठीक है, उसके आसपास एक छोटा सा फोड़ा फुंसी बनेगा, और उसमें से यूँ देखिए, देखने में तो ऐसा होगा जैसे फुंसी है कोई छोटी मोटी, उसमें से मवाद जैसा कुछ आएगा। फिर ये अंदर इस तरह से अपनी शाखाएं बना लेता है। बंगाली बोल के कोई भी ये मलद्वार के आसपास होने वाली बीमारियों के बारे में इलाज करने लगता है। जैसे बोलेगा मैं चुटकियों में, सेकंडों में ये क्या बवासीर को गायब कर दूंगा, सेकंडों में फिशर गायब कर देंगे। सबसे बेहतरी है कि एक कोलोरेक्टल सर्जन के पास या ये लेप्रोस्कोपी, जिसके पास सारी मशीनें हों। मशीनों का मतलब ये है कि उसके पास अगर ज़रूरत पड़ी तो वहीं पे ऑपरेशन थिएटर के अंदर डाई डाल के देखेगा उस पेशेंट के, भाई कहाँ तक गई है। 100 में से 90 लोग तो ये कहते हैं जी कभी ना कभी हमारे मन में इस तरह की गलत धारणाएं आई कि हम जीवन लीला को समाप्त करें, परेशान हो जाते हैं। अब बड़े बड़े हॉस्पिटल आप कहीं भी जाओ, वहाँ पे क्या होता है, फिस्टुला का इलाज में लेते हैं 4.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 6 लाख एक बार करने की प्रोसीजर। अगर वही प्रोसीजर उनसे मानो कि 8-10 गुना कम कीमत पे हम इस शहर में रोहतक में कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स फिस्टुला के ट्रीटमेंट के लिए आप एक बार भरोसा करके मेरे को ज़रूर दिखाइए, मेरे से ज़रूर डिस्कस कीजिए। भले ही आप 4 बार 6 बार ऑपरेशन करा चुके हो, यहाँ वहाँ या धागे बंधवा चुके हो, मैं ये कहूँगा कि मैं आपका इलाज करूँगा, आप मुझे वक्त ज़रूर दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि हाथ लगा के मैंने उस पर हाथ लगा दिया और ठीक हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। जो दुनिया की सबसे बेस्ट और बेहतरीन मशीनें हैं उन्हीं से इलाज करेंगे, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन दवाइयाँ हैं उन्हीं से उनका इलाज करेंगे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद आज एक बार फिर रोहतक के अंदर। रोहतक जिसको हरियाणा का दिल, हरियाणा की जान बोला जाता है, और इस रोहतक शहर में हम एक बार फिर मौजूद हैं गुरुकुल हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि ये हॉस्पिटल आज के दिन ना केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो चुका है। वजह है एक ऐसी बीमारी जो आज के दिन कैंसर से भी गंभीर मानी जाती है, जिसके रोगी आज के दिन घर घर में आपको मिल जाएंगे, और जिस बीमारी का कहीं पर कोई इलाज नहीं है, कहीं पर कोई तोड़ नहीं है। लेकिन हमारे साथ हरियाणा का जो लाल बैठा है, ये हरियाणा के जो डॉक्टर हैं जाने माने और प्रसिद्ध, उनसे बातचीत करेंगे कि ये बीमारी ऐसी बीमारी है जो शरीर में कहीं हो सकती है, और कहीं ना कहीं इसका इलाज केवल एक ही है। कोई ये कहे कि हम चुटकियों में इस बीमारी का इलाज कर देंगे, चक्कर में मत फंसना। कोई ये कहे कि हम झाड़ा लगा देंगे, चक्कर में मत फंसना। कोई ये कहे कि हम एक इंजेक्शन लगाने से बीमारी ठीक कर देंगे, तो बिल्कुल भी उनकी बातों में मत उलझना। इसका इलाज क्या है और ये बीमारी कौन सी है, आपको पूरी बात विस्तार से समझाएंगे, क्योंकि हमारे साथ खास बातचीत में डॉक्टर प्रमेल चौधरी बने हुए हैं, जो सेना के अंदर भी एक बड़े सर्जन रह चुके हैं, बड़े डॉक्टर रह चुके हैं। तो इसके साथ ही पीजीआईएमएस रोहतक में भी सबसे बड़े सर्जन में इनको गिना जाता रहा है। फिलहाल इन्होंने आपकी सेवा के लिए अपना खुद का हॉस्पिटल कर लिया है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। और सर, आज हम सच में ही ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसको कॉम्प्लेक्स फिस्टुला बोला जाता है। तो देखिए, ये एक ऐसी बीमारी है, जैसे आपने बताया कि कैंसर जैसी है या कैंसर से भी ज़्यादा परेशान करने वाली बीमारी है। तो ये बिल्कुल सत्य वचन है। ये ऐसी समस्या है जिसकी वजह से मरीज इतना परेशान रहता है, क्योंकि एक तो ये मलद्वार के आसपास होता है। पहले इसके अंदर बनते हैं, जैसे एक सुराख बनता है, एक फोड़ा बनता है, वो फूट जाता है। उसके बाद उसमें से लगातार कभी मवाद आती है, कभी उसमें से खून आता है, और कभी कभी पानी जैसा चिपचिपा बदबूदार उसमें से पदार्थ निकलता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रोगी सामाजिक जीवन से कट जाता है, अपनी नौकरी से, उसका जो पेशा होता है, चाहे वो फौज में है, चाहे वो पुलिस में है, या कोई उसकी कुर्सी पे बैठने
करने वाली जॉब है, या शादी ब्याह में अगर वो सिंपल अपने रिश्तेदारों के पास भी जाने से कतराता है, बैठने से कतराएगा कि बैठते ही उसकी नीचे से पैंट है, पजामा है, चाहे वो महिला है पुरुष है। तो ये मलद्वार के आसपास होने वाले कॉम्प्लेक्स फिस्टुला, जो सुराख हो जाता है, जो बंद होता मतलब बिल्कुल ठीक नहीं हो पाता है। हाँ, मरीज़ क्या होता है, चुटकियों के इलाज के चक्कर में यहाँ वहाँ फंसते रहते हैं और इसको कॉम्प्लेक्स से और ज़्यादा गंभीर बना के लाते हैं। इसमें दर्द होता रहता है, कभी सूजन आ गई, कभी फोड़ा हुआ, कभी मरीज़ को बुखार हुआ, इस तरह से उसकी परेशानियाँ चलती ही रहती हैं। तो जी आज हम कॉम्प्लेक्स फिस्टुला के बारे में ही बात करेंगे। ये जो तस्वीर है, ये बिल्कुल आप इसको जूम कीजिए, मैं इसको दिखाना चाहूँगा। ये इस तरह से बनता है, जैसे हमारा ये जो मलद्वार होता है, ठीक है, उसके आसपास एक छोटा सा फोड़ा फुंसी बनेगा और उसमें से यूं देखिए, देखने में तो ऐसा होगा जैसे फुंसी है कोई छोटी मोटी, उसमें से मवाद जैसा कुछ आएगा। फिर ये अंदर इस तरह से अपनी शाखाएं बना लेता है, ब्रांच। यानी कि जो ग्रीन ये हरे रंग का जो हिस्सा है ये पूरा फिस्टुला है। ये डेफिनेटली फिस्टुला है। और इसके अलावा भी कभी ये 4 सेंटीमीटर का होता है, कभी 10 सेंटीमीटर का, और कभी कभी ये होता है कि जो बटक्स होते हैं, जो मलद्वार के आसपास के जितने भी हमारे शरीर के हिस्से होते हैं, उसमें 4 ओपनिंग मतलब 4 सुराख बना लेता है, 6 बना लेता है। जैसे दीमक जो लग जाती है लकड़ी में, या फिर जो चूहे जो बिल बना लेते हैं, वो अनेक इसमें से टनल ट्रैक बन जाते हैं, जिसको कॉम्प्लेक्स फिस्टुला बोलते हैं। ये अगली तस्वीर में दिखाऊंगा, जिसमें यानी कि एक पेड़ की तरह, पौधे की तरह अनेक शाखाएं इसकी निकल टहनियां बन जाती हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, टहनियाँ बन जाती हैं। और ये देखिए, इसको जूम करके दिखाइए। देखो, एक मरीज है जिसमें 4 सुराख बने, ये उसका मलद्वार है, बीच में चारों तरफ सुराख हैं। अब इनका घूम फिर के इसमें देखिए किस तरह से ये इस तरह से फैल गया। 2 सुराख का एक कनेक्शन है और आगे वाले 2 सुराख का एक कनेक्शन। तो ये देखिए, ये बीमारी इस तरह से हो जाती है। इसको ठीक करना, मैं ये कहूँगा कि एक साधारण सर्जन को, जिसको जनरल सर्जन बोला जाता है, जिसके पास ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं है, या फिर या फिर किसी सरकारी हॉस्पिटल में, जैसे सरकारी हॉस्पिटल में, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में भी रहा हूँ, सेना के हॉस्पिटल में मैंने काम किया, चंडीगढ़ कमांड हॉस्पिटल में, रोहतक मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर में हमने चाकू लगे हुए, गोलियाँ लगे हुए मरीजों का इलाज किया और दूसरी सर्जरियाँ भी की। तो मैं कहूँगा कि सरकारी हॉस्पिटलों में कहीं ना कहीं ये जो मशीन है, जैसे लेज़र की मशीन जब से आई है, या फिर वाफ्ट इसको बोलते हैं, एक मशीन होती है हमारी वीडियो असिस्टेड एनल फिस्टुला ट्रीटमेंट के लिए। उसके अंदर एक छोटा सा एक दूरबीन होती है, वो अंदर जाती है सुराख के अंदर, उसे हम पता लगाते हैं कि किस तरह से इसकी ब्रांचिंग हुई रखी। साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि मरीज को झोला छाप, जो पुलिया के नीचे, या जिनको बंगाली डॉक्टर बोलते हैं, बंगाल अलग चीज़ है, बंगाल तो महान है, एक अलग स्टेट है, लेकिन वो पता नहीं बंगाली बोल के कोई भी ये मलद्वार के आसपास होने वाली बीमारियों के बारे में इलाज करने लगता है। जैसे बोलेगा मैं चुटकियों में, सेकंडों में ये क्या बवासीर को गायब कर दूंगा, सेकंडों में फीसर गायब कर देंगे। सारी बीमारियों के लिए एक ही चीज पकड़ा देते हैं। ये सभी बीमारियों का एक ही इलाज करते हैं, एक ही पुड़िया होती है और एक ही है वो नीचे चाकू सा या फिर कोई धागा बांध के खींच देते हैं। तो मैं आपके दर्शकों को यही बताना चाहूँगा जी, कॉम्प्लेक्स फिस्टुला के लिए हमेशा कोलोरेक्टल सर्जन और लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो दूरबीन से सर्जरी कर सकता हो, एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि यहाँ वहाँ जाके उस पर काटा चीरा ना लगवाएं। धागा भी चीरा ही लगाता है। कोई ये कहे कि धागे से काम हो जाएगा, सुनने में धागा ऐसा लगेगा कि जिस धागा है कुछ नहीं है, वो गांठ बांधेंगे और ठीक नहीं, धागा भी चीरा ही है। इस चीज़ को आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि सार सूत्र जिसको बोला जाता है, वो हमारे पास प्राचीन प्रणाली होती थी एक, जब हमारे पास कोई औजार ही नहीं होता था, जब लेज़र भी नहीं थी, दूरबीन के, वो शुरुआती पीरियड में ही काम कर सकते हैं। वो 3-4 हज़ार साल पहले, जब हमारे पास काटने के लिए कोई औजार नहीं होता था, अगर काटेंगे किसी को चाकू से तो वो नीचे ब्लीडिंग हो जाती थी। तो क्या था, वो धीरे धीरे काटने का एक सिस्टम बनाया था जिसको सार सूत्र बोलते हैं। ठीक है, वो हमारी एक अलग विधि थी। लेकिन ये थोड़ी ना कि सार सूत्र आज के ज़माने में 2025 में आप फिर से सार सूत्र से ऐसे बांध देते हो, किसी को भी जकड़ देते हो, उसको दर्द इतना असहनीय दर्द होता है 4 से 6 महीने तक मरीज को, जब तक कि वो जितना बड़ा धागा बांधेंगे कट के बिल्कुल बाहर नहीं आ जाता, मवाद निकलती है और फिस्टुला ठीक नहीं होगा। जो सिंपल फिस्टुला है उसको कॉम्प्लेक्स फिस्टुला करके ले आते हैं। इसलिए सबसे बेहतरी है कि एक कोलोरेक्टल सर्जन के पास, या ये लेप्रोस्कोपी जिसके पास सारी मशीनें हों। मशीनों का मतलब ये है कि उसके पास अगर ज़रूरत पड़ी तो वहीं पे ऑपरेशन थिएटर के अंदर डाई डाल के देखेगा उस पेशेंट के भाई कहाँ तक गई है। और हम ऑन द टेबल, मरीज़ जब टेबल पे लेट जाता है, सारी जो इन्वेस्टिगेशन है, MRI करा के लाया, CT स्कैन करा के लाया, अल्ट्रासाउंड जो भी है, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फाइनल डिसीजन हम उसके प्रोसीजर के दौरान ही लेते हैं। जैसे लेज़र सर्जरी हम कर रहे हैं उसकी, या हम उस पर वाफ्ट कर रहे हैं, या फिर हम उसको लिफ्ट एक प्रोसीजर होता है, बहुत ही अच्छा प्रोसीजर होता है, वो कर रहे हैं।
तो इस तरह से हम उसी टाइम पे डिसीजन लेते हैं कि भाई 6 सेंटीमीटर का एक फिस्टूला है, 4 सेंटीमीटर का या 3 सेंटीमीटर का, तो उसका 1 सेंटीमीटर का हिस्सा जो उसके मलद्वार में के अंदर जाके उसका जो सुराख बना है उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे। जो बीच का जो स्पिंक्टर्स, जिन मेन समस्या क्या होती है कि ये लोग अपने मलद्वार के आसपास बड़ा कट लगा के ले आते हैं। उससे एक तो क्या होता है, जो सिंपल फिस्टूला होता है वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि और ज़्यादा आड़ा तिरछा हो जाता है, पहले से उसमें ब्रांचिंग बनी हुई है, उसमें और ज़्यादा ब्रांचिंग करके ले आते हैं। हाँ, इसका जो इलाज है, इलाज की गारंटी हम लेते हैं कि इलाज करके देंगे आपका। कौन से हिस्से में क्या ट्रीटमेंट हम करेंगे, इसका कहाँ पर हम लेज़र से करेंगे, कहाँ पर वाक्ट होगा, कहाँ पर हम लिफ्ट करेंगे, जैसे उसमें जो अलग अलग हमारे स्टेप्स होते हैं जो सर्जिकल प्रोसीजर के, तो वो करेंगे। और एक ये धारणा जो बना देते हैं हमारे, ये जो क्या बोलते हैं आपका जो झोला छाप, जो डॉक्टर जिनको बोला जाता है, जो पुलिया के नीचे, बस स्टैंड के पास, मंडी के अंदर, ऐसी जगह होते हैं जहाँ हमारे जो ग्रामीण आते हैं बेचारे, कहीं भी तंबू लगाए बैठ जाते हैं। तंबू और तंबू जैसा ही होता है वो, एक कोई ऐसे खोखा सा बना लेते हैं या कुछ कर लेते हैं, तो वहाँ होगा। और वो जब बहुत सारे मरीजों का निपटारा कर देते हैं, मतलब उनको बिगाड़ के तिगाड़ देते हैं, फिर अपना अगली किसी और शहर में बैठ जाते हैं। या ऐसे कुछ लोग करते हैं, आज इस शहर में हैं, कल दूसरे में, तीसरे सोमवार मंगलवार, उनको कैसे तो हम ढूंढेंगे। तो कृपया करके बवासीर, पाइल्स, फिस्टूला, देखो क्या होता है, फिस्टूला कैंसर की वजह से है, या ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी की बीमारी की वजह से है, या अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह से है, या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की वजह से है, या सिंपल इन्फेक्शन की वजह से है, या आपकी किसी अन्य वजह से है। ये वजह तो हम ही पता करेंगे ना, जो उसका एमआरआई होगा या सीटी स्कैन होगा, अल्ट्रासाउंड होगा, या फिर वहाँ से जो पस निकलती है उसकी साइटोलॉजी होगी, उसके आसपास के ट्रैक को निकालेंगे, उसका बायल जो होता है ना, बायोप्सी जिसको बोला जाता है, एचपी एग्जामिनेशन होता है, वो कराएंगे, तभी तो हम फाइनल डिसीजन पे पहुँचेंगे, भाई ये बीमारी थी, ये ऐसे निकाली है, अब इसका आगे का ये ट्रीटमेंट होगा। और इसमें अगर आपको कोई गारंटी देता है पहले ही दिन, तो यूँ समझ लीजिए कि आप फंस गए हो जाल में। तो गारंटी के चक्करों में ना फंसें। सही डॉक्टर, आपका सही डॉक्टर होता है एक्सपीरियंस सर्जन, कोलोरेक्टल सर्जन, कोलोरेक्टल। हाँ, डॉक्टर साहब की भाषा में मैं आपको बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहूं तो डॉक्टर साहब कहना चाहते हैं कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। बड़े बड़े सर्जन भी हाथ खड़े कर देते हैं, लेकिन हमारे साथ जो खास बातचीत में है वो डॉक्टर प्रमिल चौधरी है। चेन्नई से लेकर पीजीआईएमएस रोहतक तक में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, जाने माने और प्रसिद्ध और बड़े सर्जन हैं, और इसीलिए इस बीमारी के बारे में विस्तार से बता रहे हैं, क्योंकि इनके पास ना केवल हरियाणा से, ना केवल भारत से, बल्कि दुबई वगैरह और भारत के जो लोग विदेशों में भी बैठे हैं, वो वहां से भी स्पेशल इलाज करवाने के लिए इनके पास आ रहे हैं। ऐसा फिस्टूला का मरीज मेरे ख्याल में, मेरे पास 100 मरीज आते हैं तो उसमें से 90 मरीज से मैं पूछता हूँ, भाई कहीं डिप्रेशन में तो नहीं, नकारात्मक विचार तो नहीं आते, तो 100 में से यूँ माने कि 90 जिनको पता ही नहीं, 10 लोगों को, उनको तो विचार में कुछ ही नहीं पता कि नीचे हो क्या रहा है। जिनको पता लग जाता है कि फिस्टूला है, तो 100 में से 90 लोग तो ये कहते हैं जी कभी ना कभी हमारे मन में इस तरह की गलत धारणाएं आई कि हम जीवन लीला को समाप्त करें। परेशान हो जाते हैं, न घर से निकल पाते हैं, बाहर जाएंगे तो मक्खियाँ पीछे स्मेल आती है, या फिर पैंट पजामा, किसी माता बहन को भी अगर फिस्टूला हो जाता है वो भी परेशान हो जाती है। हमेशा नीचे कोई कभी कॉटन लगा के रहते हैं, कभी पैड लगा के, तो पुरुष भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और एक तरह से इतने मानसिक दबाव में रहते हैं कि भाई उनको नकारात्मक विचार उनके मन में आते रहते हैं, सुसाइड जैसे बात। तो कुछ लोग, हमारा एक्सपीरियंस रहा है, जैसे मेरे पोस्टमार्टम में ड्यूटियाँ रही हैं, तो हम देखते थे कि भाई मरीज को कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है सामने में। जब हम बटक वाला एरिया देखते हैं तो उसको फिस्टूला मिलता है, तब जाके जब हम उसका पोस्टमार्टम करते हैं तो पता लगता है कि अरे इसने तो इस फिस्टूला की वजह से डिप्रेशन में आके सुसाइड किया, जहर खाया, फांसी खाई या कुछ किया। तो मैं हैरान, इसीलिए देखिए अब बड़े बड़े हॉस्पिटल आप कहीं भी जाओ, वहाँ पे क्या होता है, फिस्टूला का इलाज में लेते हैं 4.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 6 लाख एक बार करने की प्रोसीजर। अगर वही प्रोसीजर उनसे यूँ मानो कि 8-10 गुना कम कीमत पे हम इस शहर में रोहतक में कर रहे हैं, और दूर दूर से अलग अलग स्टेटों से मरीज़ भी आते हैं, तो तब मैंने सोचा यार कि इतने परेशान हैं लोग। कुछ तो आते हैं मेरे पास ग्रामीण लोग, वो कहते हैं जी हमने 3.5-5 लाख रुपए दे के गुड़गांव के बड़े हॉस्पिटलों में, दिल्ली के हॉस्पिटलों में कराया,
सक्सेसफुल नहीं हो पाया, जी। क्योंकि फिस्टुला है ही, ये कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है, कहीं ना कहीं बिगाड़ तिगाड़ के लाते हैं लोग। और उसका इलाज करना अपने आप में चुनौती मानते हैं। चुनौती, इसीलिए मैंने इस चुनौती को स्वीकार किया और अब मैंने ये प्रण किया है कि भाई मैं जो भी फिस्टुला का पेशेंट आएगा उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की कोशिश करूँगा, उसका इलाज मतलब जितना जल्दी हो उसका इलाज करूँगा, उसको अच्छे से गाइड भी करता हूँ। और मैंने वो उससे रिलेटेड मशीनें खरीदी, इसी चक्कर में मैंने करोड़ों रुपए एक्स्ट्रा लगा दिए जो हॉस्पिटल बनाने में है, कि ये मशीनें, कोई ऐसी मशीन ही नहीं छोड़ी मैंने दुनिया की, जो सारी की सारी अपने बताया ना अच्छे अच्छे ब्रांड की, जो जी की मतलब विदेशों से आई आपकी? हाँ बिल्कुल, विदेशों की सबसे टॉप ब्रांड ली है। मैंने सेकंड ऑप्शन कहीं रखा ही नहीं, सबसे टॉप ब्रांड की जो मशीनें हैं विदेशों की सबसे वो ली हैं। किसी भी व्यक्ति के इलाज में कोई कोताही नहीं? कोताही बिल्कुल भी नहीं, न दवाइयों के मामले में कोताही, न मैं कोई जेनरिक मेडिसिन ये जो अनाप शनाप जो दवाइयाँ होती हैं सस्ते वाली वो भी इस्तेमाल नहीं करता। मेरा ये होता है कि भाई जो बेचारा मरीज आए, जैसे कोई मध्य प्रदेश से आ रहा है, कोई बिहार से आ रहा है, कोई कलकत्ता से आ रहा है, कोई बॉम्बे से आ रहा है, कहीं से आ रहा है, तो कम से कम उसको वहाँ जाके मन ही मन में ये तो ना सोचेगा ना कि भाई मैंने हरियाणा में गया था और उसने ये मेरे साथ है, मतलब इस इलाज में कोताही बरती। तो ऐसी चीज़ों का मैं बिल्कुल यहाँ पे रहने का, खाने पीना जो भी है, यहाँ रहने की मैं पूरी सुविधाएं देता हूँ उन पेशेंटों को ना। जो भी उसके साथ भी आता है तो उसको भी ऐसे से गाइड करता हूँ भी किस तरह से क्या खान पान यहाँ पे करना, किस तरह से मैनेज करोगे। दूर से जो लोग आते हैं, ट्रेन में आता है, कोई हवाई जहाज़ में आता है, कोई दुबई से आता है, कोई सिंगापुर से, तो या उनके रिलेटिव्स आ रहे होते हैं, और रिफर जो ठीक हो जाते हैं ना वो फिर बुलाते हैं। अब मैंने यही कहा कि कॉम्प्लेक्स फिस्टुला के ट्रीटमेंट के लिए आप एक बार भरोसा करके मेरे को ज़रूर दिखाइए, मेरे से ज़रूर डिस्कस कीजिए। भले ही आप 4 बार 6 बार ऑपरेशन करा चुके हो यहाँ वहाँ, या धागे बंधवा चुके हो, तो कॉम्प्लेक्स फिस्टुला के लिए कोलोरेक्टल सर्जन, लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ मैं। कोलोरेक्टल सर्जरी का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, सारी मशीनें, लेज़र है, हार्मोनिक जो मशीन है, अल्ट्रासोनिक एक जनरेटर होता है वो है, सीआर्म है, अगर डाई डाल के हमें देखना भी है कि कहाँ से कहाँ घूम गया। कई बार एमआरआई सीटी स्कैन में भी ढंग की रिपोर्ट आती नहीं है, कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर देती है ना, तो हम ऑन द टेबल उस प्रोसीजर करते हुए, ऑपरेशन करते हुए देखते हैं कि कहीं वो रिपोर्ट ठीक भी थी कि नहीं, उसमें डाई डाल के देखते हैं कहाँ से कहाँ गई है। तो ऐसी कोई मशीन मैंने नहीं छोड़ी जो दुनिया में हो, जो इस बीमारी के इलाज के लिए कहीं बाकी ना रह जाए, वो मैंने ली। हाँ, जरूरी सवाल आपसे, कई बार ऐसा भी होता है कि कोई पेशेंट आपके पास ऐसा आया हो जिसको देख के, जिसकी कंडीशन को देख के, हालात देख के आपको ये लगा हो कि भाई इनका इलाज संभव नहीं है? नहीं, ऐसा अगर होता है, आपकी गाइड में असंभव है ही नहीं शब्द? नहीं, असंभव बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो ये सोचता हूँ कि इसको कम से कम, उसमें देखो क्या है, जब अब मैं तो कहता हूँ फिस्टुला के आसपास अगर कोई बड़ी चोट भी लगी हुई है, किसी को बड़ा एक्सीडेंट हो गया और फिस्टुला भी बन गया, कई बार एक्सीडेंट से फिस्टुला बन जाते हैं। कई बार जैसे गोली है, चाकू है, या कोई पेड़ से गिर गया तो नीचे जैसे लक्कड़ वक्कड़ की चोट, जैसे जो रोड है, या एक्सीडेंट में कोई बड़ा कट लग गया ये मलद्वार के आसपास, लेडीज़ हैं, जेंट्स, हमने बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन किए ट्रॉमा सेंटर में, एक्सीडेंट ही आते थे। और फौज में भी कभी बम फटे हुए आ गए, तो कभी गोलियां लगे हुए। तो कहने का ये मतलब है, मेरे पास असंभव शब्द नहीं है। मैं ये कहूँगा कि मैं आपका इलाज करूँगा, आप मुझे वक्त ज़रूर दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि हाँ लगा कि मैंने उस पर हाथ लगा दिया और ठीक हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। जो दुनिया की सबसे बेस्ट और बेहतरीन मशीनें हैं उन्हीं से इलाज करेंगे, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन दवाइयाँ हैं उन्हीं से उनका इलाज करेंगे। और आपकी संतुष्टि का मैं मतलब पूरा वो भरोसा देता हूँ कि आप संतुष्ट जरूर होंगे। आप मेरे को अगर थके हुए हो, हारे हुए हो, यहाँ वहाँ से हर जगह दिखा के आप थक चुके हो, हाथ खड़े कर दिए सभी डॉक्टरों ने, क्योंकि कोई 1-2 बार तो कोई डॉक्टर भी हाथ लगा देता है, जो सर्जन है या कहीं है जो लोकल कोई सर्जन होता है इनका, वो लगा देते हैं, उसके बाद जो हाथ खड़े कर देते हैं या यूँ कह देते हैं भाई कहीं और दिखा लो, तो मेरे पास ज़रूर आइएगा। एक मौका मुझे भी ज़रूर दीजिएगा, चाहे आपके 1 सुराख है, चाहे आपके वहाँ पे 10 सुराख है, तो मैं उसको ठीक करके ही दूंगा आपको। और अगर फिस्टुला की बात करें, क्योंकि आपने बताया कि फिस्टुला धीरे धीरे बढ़ता है, पेड़ की तरह इसकी टहनियाँ, इसकी शाखाएं किधर भी जा सकती हैं शरीर में, कोई इसका अता पता नहीं है। तो अगर फिस्टुला बिल्कुल शुरुआती दौर में है तो वो कितना जल्दी ठीक हो जाता है? बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। मेरे पास ये अपने जो फौज वाले बच्चे होते हैं ना, जैसे अग्निवीर है या कोई फौज में अपना अप्लाई कर रहे हैं, पैरामिलिट्री में अप्लाई किया है, क्योंकि एक बार मैंने बीएसएफ में भी मैं भी सिलेक्ट हुआ था, बॉर्डर सिक्योरिटी एज ए डॉक्टर ना, तो मेरा भी लगाव रहता है, पैरामिलिट्री हो या मिलिट्री हो या कुछ भी हो। तो मैं कहता हूँ कि शुरुआत में जो बच्चे आते हैं जो अनफिट हो जाते हैं, तो 1.5 महीने का टाइम में भी मैं उनको ठीक करके देता हूँ। सिंपल फिस्टुला की बात कर रहा हूँ, छोटे फिस्टुला बने हुए हैं, या पाइल्स के साथ कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन हुआ, फिस्टुला बन गया, या फिशर के साथ,
तो ये कहता हूँ कि एक बार मुझे ज़रूर मौका दें, क्योंकि हम 6 हफ्ते देते थे फौज में भी ना भाई, किसी को फिटनेस के लिए अगर टेम्परेली या इस तरह से अनफिट किया है किसी पेशेंट को, बवासीर हैं, मस्से हैं या फिशर बने हुए हैं या कोई छोटा मोटा फिस्टुला उसके आसपास बना हुआ है, हाइड्रोसील है या वेरिकोसील है, जो अपने इसमें फौज में के लिए बच्चे अप्लाई कर देते हैं, तो वो भी जवान आके मुझसे ज़रूर मिलें, मैं उनका भी निवारण करता हूँ। मुझे पता है ना कि 6 हफ्ते के बाद टाइम होता है, लेकिन वक्त बिल्कुल बर्बाद ना करें बीच में। जो अगर बीमारी पकड़ी गई है आपकी फ़ौज के किसी भी एग्ज़ाम में या पैरामिलिट्री या पुलिस में कहीं भी, तो उसमें 6 हफ्ते का ही टाइम होता है। 6 हफ्ते से पहले अगर आप ऑपरेट कराएंगे या प्रोसीजर कराएंगे तो वो 6 हफ्ते के बाद ही आपको फिट माना जाता है उस कंडीशन में भी ना। और जब कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो वक्त बर्बाद ना करें। अगर आप नौकरी के लिए अप्लाई किए हैं या नौकरी की ट्राई कर रहे हैं कहीं अच्छी, या फिर पायलट है या जैसे एविएशन में हवाई जहाज़ कोई से कोई रिलेटेड, या आपको मर्चेंट नेवी में जाना है, तो वहाँ पे क्या होगा, ऐसी बीमारी अगर आप लेके जाओगे तो आपको सारा दिन परेशान ही करेगी, और वो भी फिर आपको टेम्परेली नहीं, परमानेंटली अनफिट करके वहाँ से निकाल देंगे, जॉब से भी हाथ धो बैठते हैं। तो ये कहूँगा कि इस बीमारी को छुपाएं नहीं, घर में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बीमारी तो एक तरह से मेरे हिसाब से तो बिल्कुल छोटी ही है। ये मानसिक दबाव ज़्यादा देती है, मानसिक जो प्रताड़ना है, एक तरह से नकारात्मक जो विचार हैं मन में ज़्यादा आते हैं। बीमारी में कहूँगा कि 1% है, 99% से सिर्फ दिमाग को ख़राब करके रखती है, नकारात्मकता रखती है मरीज़ में। तो मैं कहूँगा मेरे पास आइए, आपको मैं आपकी बीमारी के बारे में पूर्ण जानकारी दूँगा, ये बताऊँगा कि इस तरह से ठीक करेंगे। कॉम्प्लेक्स फिस्टुला तो हम किस तरह से ठीक करेंगे, प्रोसीजर करेंगे, सर्जरी करेंगे, लेज़र करेंगे, लिफ्ट करेंगे या वाफ्ट से ठीक करेंगे, या हाइब्रिड टेक्निक अपनाएंगे या कोरिंग करेंगे। जो भी होगा मैं बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करूंगा आपकी बीमारी के लिए। आप एक मौका तो मुझे ज़रूर दीजिए। डॉक्टर साहब, फौजी भाइयों के लिए क्या कुछ आपके पास विशेष छूट है? क्योंकि आप फौज में रहे हैं, फौज में आपने काम किया है, देश की सेवा की है, फौजियों की सेवा की है, तो उनके लिए क्या विशेष? देखिए, वैसे तो मैंने सारे में बताया ना, उनसे 8-10 गुना तो वैसे ही मैं कम, हाँ, कोई और दवाइयों में कोई वो भी नहीं कर रहा कि मैं एक तरह से ना कटौती। दवाइयाँ भी दिल खोल के लगाता हूँ यहाँ पे, कोई इंजेक्शन में ये नहीं करता कि इसके 2 लगाने हैं, इसको 4 लगाने हैं या उसको 6 लगाने हैं, ठीक है। फिस्टुला के अलावा बवासीर वगैरह है या फिर मलद्वार से, गुदा मार्ग से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, हर बीमारी का निवारण, हर बीमारी का समाधान, उसका इलाज आपके पास संभव है? जी जी, बिल्कुल संभव है। आप मलद्वार के आसपास, मैं तो कह रहा हूँ, चाहे आप गोली भी लगी हुई है तो उसका भी निवारण मैं करता हूँ। हर तरीके की सर्जरी आपके पास सक्सेसफुल है? बिल्कुल, सर्जरी है, एक्सपीरियंस है। मैं तो ये कहूँगा कि सर्जरी तो क्या है, हमने मरीजों पे करके ही सीखी है। गवर्नमेंट में हम थे इतने सालों तक, सरकारी उसमें रहे अलग अलग। तो हमारे साथ डॉक्टर प्रमिल चौधरी, जाने माने और प्रसिद्ध सर्जन बने हुए हैं। गुदा मार्ग से संबंधित हो या फिर किसी भी तरीके की सर्जरी हो, हर सर्जरी इनके पास संभव है, मुमकिन है, क्योंकि सर्जरी के लिए इन्होंने बिल्कुल अति आधुनिक मशीनें विदेशों से मंगवाकर आपकी सेवा के लिए हॉस्पिटल में लगा रखी हैं। गुरुकुल हॉस्पिटल रोहतक के अंदर इनका मौजूद है। आप लोकेशन देखना चाहते हैं, गूगल पे सर्च करके निकाल लीजिए। इसके साथ अगर आपको संपर्क करना है, किसी बीमारी के बारे में कोई सुझाव लेना है, सलाह मशवरा लेना है, तो उसके लिए भी आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर इनका स्क्रीन पे है। और अगर यहां आके आप अपनी रिपोर्ट, अपनी कंडीशन दिखाएंगे तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और विशेष रूप से आज की चर्चा एक बार फिर हमारी फिस्टुला पे थी, क्योंकि यह बीमारी ऐसी है जिसको मरीज ना बता पाता है, ना दिखा पाता है, और वो खुद अंदर ही अंदर अपने आप में ही घुट घुट के हर दिन मरता है। मानसिक प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि अंततः उसके मन में ये ख्याल आने शुरू हो जाते हैं कि मैं सुसाइड कर लेता हूं, अपना जीवन समाप्त कर लेता हूं। डॉक्टर प्रमिल चौधरी हमारे साथ खास बातचीत में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत। थैंक यू। आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत ही धन्यवाद मेरी बात सुनने के लिए। और मैं तो कहूँगा कि ये फिस्टुला छोटी सी बीमारी है, कुछ नहीं है, टेंशन नहीं लीजिएगा, एक बार जरूर आके मिलिएगा कोई भी गंभीर स्टेप उठाने से पहले। जी, यानी कि दिमाग पर बोझ मत डालिए इस बीमारी का, इसको हावी ना होने दें, सीधा सही कहना है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनीत सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।